क्लियर। अस्सलाम वालेकुम, TZ ब्लॉग है ये। और ये हम आए हैं लकी वन अपनी कज़न्स के साथ। उनको चाहिए थी कुछ कुर्तियाँ और हमें करनी थी आउटिंग। खानी थी मुझे आइसक्रीम, मगर जो कि हम खा नहीं सके, भूल गए आइसक्रीम खाना, बहुत कुछ जो खा लिया था। खैर हम लकी वन आए तो हम सोचने लगे कि पहले किस पे जाया जाए। तो जब देखा कि साया पे बिगेस्ट सेल है तो पहले साया को ज्वाइन किया। तो साया को अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं है, इस पे ना अच्छे कपड़े नहीं होते, इतने प्यारे डिज़ाइंस नहीं होते। मैं कहती हूँ साया इज़ द बेस्ट। इसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, इसके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे हैं और इनकी सेल भी बहुत अच्छी होती है। इनके पास सेल में 50% ऑफ पे जो कुर्तियाँ थी ना, वो मैंने ली थी, बहुत ज़बरदस्त थी। लाहौर से भी ली थी, कराची से भी ली थी। तो कराची में मैंने उसको दिलवाई कज़न्स को। ये हम स्टिच देख रहे थे, लेकिन स्टिच इतने प्यारे ना तो डिज़ाइंस थे और ना ही कुर्तियाँ थी। दरअसल बात यह है कि इनकी अनस्टिच ज़्यादा अच्छी थी, स्टिच जो थी ना वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। अच्छा, फिर डिसाइड ये हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हमने बड़ी कोशिश की कुछ रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाए स्टिच, मगर स्टिच ना मिल सकी। तो स्टिच सूट के भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, मतलब इतने प्यारे नहीं थे, लेसेस वगैरह लगा के स्टिच हुए हुए थे और साइज़ में भी बहुत डिफरेंस था। अब जाहिर सी बात है कि कोई बंदा ह्यूज हो, कोई बंदा चौड़ा हो, कोई बंदा पतला हो, तो और ये सारे लार्ज साइज़ लगे हुए थे इसमें ज़्यादातर, तो इतना मज़ा नहीं आया। वैसे प्रिंट अच्छे थे इनके, ये देखें एम्ब्रॉयडर्ड था और पीच कलर में, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। लेकिन ना अनस्टिच में ज़्यादा मज़े की वैरायटी थी। वैसे यकीन करें बहुत मज़ा आया देख के। अच्छा खैर, कुछ प्रिंट ऐसे थे जो हमें पहली नज़र में पसंद आ गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने सेलेक्ट किए 4-5 कुर्तियाँ ली गई थी, लेकिन आप यकीन करें वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और ये जो दिखा रहे हैं ना, ये पहली नज़र में पसंद आई और जिसको भी दिखाई उसको बहुत पसंद आई। इसका कपड़ा भी इतना काफ़ी खुला था कि इसमें आराम से 2 पतली स्मार्ट लड़कियों की कुर्तियाँ बन जाएँ, मगर वो फिर डिज़ाइनिंग में फ़र्क आ जाता है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक ही बना लेते हैं। बाकी ये है कि देखी जाएगी, ये तो दर्जियों का काम होता है, टेलर्स का काम होता है। अच्छा खैर, एक तो ये डन हो गई थी, डिसाइड हो गई थी, और एक ये ली थी लाइट ग्रीन। निकालो जल्दी से। हाँ, ये निकाली ना इसने, ये नहीं ऊपर वाली, हाँ ये वाली जिसको मैं कह रही हूँ ना, ये वाली निकालो, ये ग्रीन वाली, ये लाइनिंग वाली, ये बहुत ज़बरदस्त थी। और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, आप वॉश कर करके पहने इतना मज़ा आता है। और ये 50% ऑफ पे हमें मिली थी उस वक्त, कुछ ज़्यादा नहीं थे इसके प्राइस। सारी कुर्तियाँ हमें मिल गई थी 1100 टू अंडर 1000, बहुत चीप प्राइस थे। अच्छा वैसे ना सेल को अवेल करने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ अचीव कर लिया हमने। कुछ और भी देखे हमने, बहुत सारी पसंद आ रही थी, हम यकीन करें। कुछ तो ऐसी थी ना जो फर्स्ट लुक में ही पसंद आ गई थी, जो पहली नज़र में ही जिन पे दिल आ गया था। और ये एक और देख रही थी, लेकिन इसने कहा इतनी सारी कुर्तियाँ हो जाएंगी, फिर उन्हें सिलवाना, उनकी मैचिंग करना ज़रा मुश्किल था। ये जो ब्लू सूट आया था ना, ये मुझे बहुत पसंद था। ये बस एक रिव्यू लिया है मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। कढ़ाई वाले एम्ब्रॉयडर्ड सूट थे, उनके प्राइस भी बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड वाले थे, तो इसलिए जो है इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। ये जल्दी से मैंने पेमेंट की, बिल दिया, और उसके बाद जो है हम लोग गए और विज़िट करने और जगहों पे कि आखिर को ये कहाँ क्या क्या सेल लगी हुई है भाई, ज़रा चल के देखा जाए। सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो है निशात लीलन को देख के वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा, निशात लीलन पे हम गए, हमने कहा चलो 40% अप टू 40% था, लेकिन आप यकीन करें अंदर गए ना तो वो 40% के बाद इतने प्राइस थे कि उसमें मेरे ख्याल 2 सूट अच्छे खासे बना सकते हैं हम इतवार बाज़ार से लेके। और इतवार बाज़ार भी आजकल के ना कोई ऐसे ही नहीं है। ये बैग्स थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, छोटे छोटे पारे पारे से बच्चों के बैग्स। वैसे बड़ों की शॉप में कर क्या रहते हैं, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। अच्छा, ये हम लोग यहाँ भी स्टिच कुर्तियाँ देख रहे थे, तो हमने सोचा कुछ एक आधी स्टिच भी ले ली जाए। तो बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइंस देख रहे थे, अच्छी थी, सब कुछ था, मगर आप यकीन करें कि ना प्राइस ऐसे थे कि एक की प्राइस में 2 देनी चाहिए थी। प्राइस बहुत ज़्यादा थे। और एक कुर्ती तो ऐसी थी कि मैंने इससे कहा अपनी कज़न से कि बहन ऐसा करो कि सूट नहीं बनाओ, बुर्का भी नहीं पहनो, बस गले में डालो कुर्ती और अपना स्कार्फ लो और बस चली जाओ।
इतनी लंबी ह्यूज कुर्ती कि उसके सर से माथे से लेकर पैरों तक आ रही थी। ये वाली एक पसंद आई थी, मगर उसके भी प्राइस अच्छे खासे थे तो नहीं ले सके। तो इसलिए ये फ़जूल खर्ची बहुत बुरी बात है। और ये जो देख के, ये बग़ैर देखे ये उल्टी सीधी कपड़े परचेज़ करना नहीं, अच्छी बात नहीं है। देख के कपड़े का टेक्सचर देख के, स्टिच प्राइस देख के, सब चीज़ें देख के लेनी चाहिए। ये बैग्स थे, बैग्स को इतने ख़ास नहीं थे, प्राइस बहुत ख़ास थे 30% ऑफ के बावजूद। वहाँ वीडियो बनाने से मना कर दिया गया था। अब हम आए ईडन रोड पे, ये दोनों जान ही नहीं थी मेरे साथ, मैंने ज़बरदस्ती इन्हें लेकर आई। फिर वो कहने लगी नहीं नहीं रहने दे, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बहुत अजीब से कपड़े हैं ये, देखें इतने लंबे लंबे कपड़े हैं बुरको जैसे। तो मैंने कहा चलो ऐसी एक वीडियो ही बना लें, देखें कि क्या है। सारे कपड़ों का टेक्सचर तो आपको पता है एक जैसा ही होता है। तो शॉपिंग करने के जो आइडियाज़ हैं ना, वो कुछ मैं आपको देना चाह रही हूँ कि भाई जहाँ सेल हो और जहाँ आपकी रेंज में सेल हो और सेल पे आपको नज़र आए कि बहुत अच्छे प्राइस है, वहाँ से लेना चाहिए। ये मॉडल्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। वो कह रही हूँ मेरे सर में दर्द है, एक कह रही लो मैं तो मॉडलिंग कर रही हूँ। ये रेड ब्यूटी थी, वो ब्लैक ब्यूटी थी, और ये कह रही हवा में उड़ता जाए दुपट्टा मेरा लाल रंग का, पता नहीं कौन सा क्या गाना था, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये भी कह रही थी कि मैंने तो बैग भी लिया हुआ है, तुम्हारे पास तो बैग भी नहीं है। खैर इन लोगों के बाद भूख लगी, तो रास्ते में जो शॉप्स आती गईं कपड़ों की, उसको देखते हुए हम लोग जाते रहे, चलते रहे। इतना चले कि भूख ही लग गई। अच्छा जनाब, ये हम आए थे बीच ट्री पर। बीच ट्री पे सेल थी, 30% ऑफ देख कर आए तो पता चला स्टॉलर्स पे सेल है। कैसा लगता है कि जब आप इतनी बड़ी दुकान में आए और आपको सेल सिर्फ स्टॉलर्स पे मिले और किसी चीज़ पे कोई सेल ही नहीं थी। इतनी एक्सपेंसिव शर्ट्स और सूट थे ना कि मैं कह रही हूँ कि उस पर आप एक अच्छा सा सलमे तबके के काम वाला सूट शादी ब्याह का बना लें। अच्छा खैर देखें, शॉपिंग जो होती है ना बहुत सेलेक्ट करके करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके ब्रांड्स की शॉपिंग, ये तो ब्रांड एम्बेसडर्स के लोगों का काम होता है कि ये ना लोगों को बेवकूफ़ बना के थोड़ा सा अपनी सेल वेल निकलवाएं। सेल का बस एक टैग लगवा देते हैं। अच्छा जी, ये हम आए थे, बस गुजरते जा रहे थे, हमने डिसाइड ये किया था कि अब नहीं जाएंगे किसी शॉप में। और ये मेरी एक बुलबुल जैसी कज़न चले जा रही थी, ये मिनी माइनर्स आ गया था। इसने कहा यहाँ जाके मैं क्या करूँगी, मैंने कहा ले लो। और पता चला इसके साथ ही फूड कोर्ट था। अच्छा जी, फूड कोर्ट इतना बड़ा है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, पता ही होगा, लकी वन का फूड कोर्ट। ओह माय गॉड, डिसाइड ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं आइसक्रीम से पहले मुझे भूख लगी, मुझे चाट खानी है, यहाँ की बम्बई चौपाटी बहुत मज़े की है। अच्छा, मेरे फ्रेंड ने कहा नहीं, मेरी कज़न ने कहा सॉरी कि नहीं, चाट नहीं खानी। और फिर जब चाट आई और उसके बाद हमने खानी शुरू की, तो उसके बाद डिसाइड किया बस चाट ही खानी है, उसके अलावा कुछ खाना ही नहीं है। नहीं, और चाट खानी है। इसको KFC खाना था तो मैंने इसको KFC दिलाया, मुझे कोरियन राइस खाने थे तो मैं कोरियन राइस ले आई। अच्छा, मैंने कहा ये तो नाम के कोरियन राइस है, इसमें रेड गाजरें तो हैं, और जो मैंने खा ली गाजर समझ के 2 मिर्चें। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो भाई कोई वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, और बस कोल्ड ड्रिंक और पानी पीते रहे। उफ, इतने स्पाइसी चिकन थी, इसकी सिर्फ मिर्चें बड़ी स्पाइसी थी। राइस तो वैसे ही थे नॉर्मल फ्राइड राइस जैसे, और बड़े अच्छे थे, लेकिन टेस्ट में अच्छी थी चिकन। और अगर आप ट्राई करें ना तो आपको मज़ा आएगा। और नाइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये कि अच्छा खैर, ये कि मैं ये बताना चाह रही थी कि इसमें सेसमी सीड्स भी थे और बहुत मज़े की थी। और अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ ना ट्राई करती हूँ ना चाइनीज़, तो मैं उसके टेक्सचर को फ़ील करके कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये इन्होंने डील ली थी भाई, ये मिनी सी डील ली थी इन्होंने, वो भी इनसे नहीं खाई गई, छोटी वाली कज़न से। तो ये KFC की डील ली थी इन्होंने, फ्राइज़ नहीं, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और रोस्ट का पीस था। अच्छा, ये भी बहुत मज़े की फ्रेश डील मिली थी हमें, बहुत मज़ा आया खा के। बस ये इसकी कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमें कोरियन की मिर्चों से बचा लिया था, वरना आप यकीन करें उस वक्त तो दिल चाह रहा था कि बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर जैसे तैसे हम इसको ख़त्म करके गए। मिनीसो इसका नाम ना मुझे पता नहीं क्यों इससे रिजेंबल लगता है जिनसो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। उसमें से काफ़ी सारे लोग हम में से जा चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है मिनीसो है, इसका नाम है मिनीसो। इसमें बहुत आला क्वालिटी, यार इतने फ्लफ़ी टॉयज़ थे ना ये, ओ माय गॉड, इतने फ्लफ़ी बबली से, बहुत ज़बरदस्त हर चीज़ आला क्वालिटी थी और बहुत वैरायटी थी इसमें। उसमें क्रॉकरी की थी, उसमें मेकअप की थी, हर चीज़ की थी। और ये हम वहाँ से कुछ लेके
गलत जगह पर आ गए, बेसमेंट की पार्किंग में आ गए हम बातें करते करते। और जब हमने वापस जाने का इरादा किया तो दोबारा चेकिंग हुई, वीडियो बनाने से मना कर दिया गया। तो पता चला कज़न के बैग में सीज़र थी, क्योंकि वो सेंटर से आ रही थी प्रैक्टिकल करके। तो वो सीज़र पे काफ़ी बहस हुई कि आपको इधर आने किसने दिया, उधर 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 उधर, ये सीज़र आपको दिख रही है ना, नहीं ये वाली सीज़र नहीं थी, कोई और सी सीज़र थी। अच्छा खैर, अब हम लोगों ने वापसी का इरादा किया। उसके बाद हम लोग जो है वो फिर दोबारा बाहर निकलने के लिए जाने लगे। ओफो, ये तो सामने से ही नहीं हट रहे थे, ऐसे ढीठों की तरह खड़े हो गए जैसे ब्लैक वाला बुल नहीं होता वो खड़ा हुआ था। ओह, ये कह रही है वी आर रॉक स्टार, हाय हेलो, हमसे अच्छे कपड़े पहन के दिखाओ तुमाने। ओहो, वाह 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 वाह। अच्छा खैर, फिर हम लोग बहुत थक गए थे चल चल के। इसके चलने से ही आपको पता लग रहा होगा ना कितनी थक गए थे। खैर, हम लोग सलाम है उन लोगों को कि जो आते हैं, काफ़ी घंटों बैठते हैं भाई, बहुत देर देर तक वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते खाते सभी कुछ करते हैं व्हाटएवर। और उसके बाद हम लोग बाहर आए तो ऐसा लगा हमारा कोई इस्तकबाल करेगा। बाद अब्बा मुलाइजा मलकाएँ आ रही हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, फायरवर्क्स भी नहीं हुए बिल्कुल। ये एक बस बड़ा प्यारा सा इन्होंने एंट्रेंस पे बनाया हुआ था। उसके बाद मैंने लकी वन को मुड़ के देखा और ये पलट गई मैं। और ये मैंने लकी वन को देखा, किसी महल से कम नहीं था, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा था इसका, बहुत प्यारा लग रहा था। जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, मगर देर इतनी हो रही थी। हाँ बेटा, आ रही हूँ, मत ढूंढो मुझे, तुम्हारे पीछे फिक्र नहीं करो, हम पीछे ही हैं। ये हम कुर्तियाँ लाए थे घर पे, मैंने कहा चलो दिखा देते हैं जो कुछ लिया था, ताकि ज़रा आइडिया हो जाए, खाली बातें ही नहीं है, सच्ची मुझ लेकर आए भाई, ऐसी भी बात नहीं है। ये लेमन कलर की नहीं, मैंगो कलर की थी, और ये थी वो ग्रीन वाली। आप कपड़ा चेक करें ज़रा, कितना सारा कपड़ा है, घर के पूरे लोग छुप गए। ये देखें, इसके पीछे मेरी कज़न्स छुप गई। और ये देखें, पर्दे का पर्दा, और पर्दे से भी बड़ा पर्दा। ये देखें आप, साथ में कर्टन भी नज़र आ रहा होगा आपको, कितना बड़ा ह्यूज कपड़ा। पता नहीं इन्होंने काट पीट के कितना सारा ख़राब किया है। और ये एक इन्होंने केयरफोर से लिया था, मेरी छोटी कज़न ने, इसे क्या कहेंगे, पाउच, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का था। यकीन करें, इसकी चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन ना बहुत प्यारा था। वो इतना सॉफ्ट था ना, बस दिल चाह रहा था इसके अंदर ही जाके लेट जाऊँ मैं, छोटी सी होके। और ये मैं आपको दिखा रही थी खोल के कि इसके अंदर की स्पेस, इसकी क्वालिटी। देखिए, पैसे ना सारे क्वालिटी के होते हैं। अगर चीज़ अच्छी है तो फिर ठीक है, आप पैसा दे दें, लेकिन अगर सारी चीज़ें एक जैसी हों और क्वालिटी भी बस नॉर्मल एवरेज हो और पैसे अच्छे वाले हों, क्वालिटी वाले, तो फिर ज़रा दिल दुखता है। लेकिन ये चीज़ अच्छी थी, इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। इवन ये कि जो इसकी जिप्स थी ना, वो भी मुझे इतनी स्टाइलिश, इतनी ज़बरदस्त लगी। इसके पाउच की ना पोर्शंस भी अच्छे खासे थे, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। खैर, ये भी बच्ची है, अभी छोटी है। और ये देखें, मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इसकी जिप्स को आपको दिखाऊं। इसकी जिप्स थी रबड़ की, एक नॉर्मल जिप्स नहीं थी, मतलब आला क्वालिटी वाली, और बहुत प्यारा लगा मुझे, बबल गम जैसा। वो ये तो तोड़ के दिल चाह रहा था मैं खा लूँ, इतने प्यारी कैंडीज़ जैसी इसकी जिप्स थी। खैर, हम लोगों ने जितना भी टाइम था वो स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। ये मिनी सो से मेरी दूसरी कज़न ने ये टिशू लिए थे, तो मैंने कहा इतनी दूर से तुम टिशू लेके जा रही हो। उसने कहा ज़रा आप देखिएगा तो सही कि इसकी क्वालिटी क्या है। फिर जब उसने मुझे क्वालिटी दिखाई, ओ माय गॉड, अगर मैं कहती हूँ ऐसी क्वालिटी मैंने नहीं देखी आज तक, ना रोज़ पेटल में, ना और किसी दूसरी ब्रांड में। ये बहुत आला क्वालिटी टिशू थे, बहुत आला। किसी की स्किन अगर सेंसिटिव है ना, तो मेरा उसको यही मशवरा है कि वो यही वाले टिशू यूज़ करे। ये 3 पैकेट इसने लिए थे, बहुत रीज़नेबल थे, 600 में आई थिंक 3 पैकेट्स आ गए थे। तो बहुत मज़ा आया। अब क्या अपने हाथ से शॉपिंग करने का ना मज़ा ही और होता है, और ख़ुद जाके। और वैसे ऑर्डर पे मंगाओ तो वो मज़ा नहीं आता, इमरजेंसी में मंगा लेना चाहिए ऑर्डर पे। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि मिनी सो भी बहुत आला क्वालिटी शॉप है, और इस पर ज़रूर जाएं, विज़िट करें। और खैर, बहुत अच्छी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।